देखो, मुझे ही पता है, तुम्हें पता है, ठीक है, कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर तुम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम काम कर सकते हो, लेकिन तुम कर नहीं रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ तुम्हारा आलस या तुम्हें अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ें कैसे डील करें, हम आज वो बात करने वाले हैं। एक मेरी थियरी थी, बहुत टाइम पहले मैंने कही थी, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, ठीक है। द थिंग इज़ कि मैंने कहा था कि जैसे मान लो कि हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं, जस्ट एज्यूम कि GTA 5 खेल रहे हो, उसमें जो कैरेक्टर है, ठीक है, हम उसको रन करा रहे हैं। अब हमको कोई मिशन पूरा करना है, तो हम उसको डायरेक्टली कमांड करेंगे, राइट, कि जा ये कर दे, और हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, वो काम कर देगा। मान लो वो कैरेक्टर कहेगा यार मेरा आज मन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि वो बीमार है, ऐसा भी नहीं कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कुछ भी, ठीक है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन आज मेरा मन नहीं कर रहा, क्यों ना बैठ के रील स्क्रॉल कर लूँ। तुम क्या कहोगे उसको? तुम्हारे लिए तो गेम बोरिंग होगी, राइट? तुम तो गेम छोड़ के चले जाओगे, राइट? तो तुम उस कैरेक्टर को रिगार्डलेस ऑफ इस चॉइस उसको रन करोगे, राइट? क्यों? क्योंकि तुम्हें अपना गोल अचीव करना है। सेम अगर मान लो कि ये वर्ल्ड पूरा इल्यूजन है, सब कुछ माया है, सब कुछ मैट्रिक्स है, एंड तुम एक कैरेक्टर हो जस्ट, और अब तुम्हें कुछ गोल अचीव करना है, तो तुम्हारा मन करे ना करे, तुम्हारा इमोशंस कुछ भी कह रहा हो, ठीक है, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ हो, तुम्हें सर्दी लग रही हो, तुम्हें आलस आ रहा हो, तुम्हें नींद आ रही हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी इमोशंस, अगर तुम काम करते रहते हो ना, तो जैसे जैसे टाइम जाता है, चीज़ें कंपाउंड होती हैं, फिर वो सारे गोल्स अचीव हो ही जाते हैं जो तुमने सोचे थे, और वो सारे गोल्स भी अचीव हो जाते हैं जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे कि तुम कर भी सकते हो। दैट्स द पावर कंपाउंडिंग, ठीक है। सो वोट आई एम गोना, क्या कहते हैं, कम्युनिकेट टुडे इज़ कि ये थियरी है बहुत अच्छी, ठीक है, सुनने में बहुत अच्छी लगती, बहुत प्यारी लगती, पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, स्टेप बाय स्टेप क्या है? क्योंकि सुनते तो हम लोग बहुत कुछ है पूरा दिन में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं और अंदर ग्रैस्प करने की ट्राई करते हैं। अब तुम मेरा कंटेंट देख रहे हो, इट मीन्स कि तुमने पहले से सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बहुत सारा, और मेरा मतलब है कि बहुत सारा आवर्स ऑफ कंटेंट कंज्यूम करके बैठे होगे तुम, ठीक है। बट क्या तुम्हें उससे इम्प्रूवमेंट मिली? सोच कर बताओ। क्या तुमने जितने मेडिटेशन की वीडियोस देखे थे, तुमने जितने जिम के वीडियोस देखे थे, तुमने जितना मोटिवेशन, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ हेल्प, ये सारी चीज़ें जितनी भी तुमने देखी थी, उनमें से तुमने कितनी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाई हैं आज तक? या फिर इंप्लीमेंट भी छोड़ दो, कितनी सारी चीज़ें तुम्हारे यूज़फुल हुई हैं आज तक? गिनती की 2 3 4, राइट? किसी को तो वो भी नहीं हुई होंगी। एंड द सोलो रीज़न, द ओनली रीज़न इज़ कि हमको प्रोडक्टिविटी, या फिर कह लो कि काम करने से ज़्यादा काम के बारे में बातें करना ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं जाती, और हमारा दिमाग स्ट्रक्चर्ड ही ऐसा है अनफॉर्चुनेटली, कि हमारा दिमाग एनर्जी बचाए। इसीलिए ना लोग बातें करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे उस लड़की के बारे में जिसके ऊपर उसको क्रश है, इंस्टेड उसके पास जाके उससे बात करने के। एंड दैट्स द थिंग। क्योंकि एक्चुअल चैलेंज जो जब आप फेस करते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे टाइम ड्यूरेशन लग जाता है उसमें, ठीक है। बट उसके बारे में हेलुसिनेट करना, बातें करना, उसके बारे में मास्टरबेट करना, मेंटल मास्टरबेशन जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो तो बहुत ईजी है। तो सेम, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के तुम इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हारी ग्रोथ हुई नहीं है नहीं। एंड अगर तुम ये आइडिया भी तुमने सुना है, तो एक कान से सुनोगे तुम और एक कान से निकल जाएगा। इनफैक्ट अगर तुम ट्राई भी करोगे, तो एक दिन ट्राई करोगे, 2 दिन ट्राई करोगे, तुम अपने आप ही भूल जाओगे। तो तुम ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? इस चीज़ को कैसे याद रखोगे? कैसे अपने कॉन्शियस ब्रेन से सबकॉन्शियस ब्रेन में ये चीज़ पहुंचा देनी है, ठीक है? तो सिंपल चीज़ है, ठीक है। कोई भी एक हैबिट पकड़ो, कोई भी सिंपल हैबिट, रिगार्डलेस ऑफ नेचर ऑफ द हैबिट, ठीक है। मान लो कि मुझे वर्कआउट करना है, या फिर मुझे यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, या फिर मुझे गन्ने के खेत में जाके किसी के साथ छैया छैया करना है, ठीक है। अब रोज़ उस पर है ना बेबी स्टेप्स चलो, लिटरली बेबी स्टेप्स, यानी कि मुझे वर्कआउट करना है रोज़, ठीक है। मुझे, मेरा एंड गोल क्या है? मुझे एब्स चाहिए। कब चाहिए मुझे? 6 महीने बाद चाहिए, ठीक है। तो अब मैं 6 महीने रोज़ वर्कआउट करूँगा, भले ही मेरा मन हो ना हो, मैं वर्कआउट करूँगा। अब वर्कआउट के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मेरा यहाँ से जिम तक जाना भी एक वर्कआउट है, समझ रहे हो? और वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे बिताना भी वर्कआउट है। तो अब 6 महीने तक मेरे इमोशंस कुछ भी कहें, मेरी बॉडी कुछ भी कहे, मेरे घर वाले कुछ भी कहें,
मैं कुछ भी कहूँ, ठीक है, कोई भी कुछ भी मैटर नहीं करता। वॉट मैटर्स इज़ योर गोल। अगर तुमने ये 6 महीने कर दिया, ठीक है, अगर तुमने ये कर दिया, फिर भले तुम्हारी बॉडी बने ना बने, पर जो तुम्हारा सेल्फ बिलीव बनेगा, उससे जो तुम्हारी ज़िंदगी बनेगी, वो कमाल तारीफ़ होगी। एंड वही सेल्फ बिलीव जब तुम जाने अनजाने वो सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में फैली जाती है, जब तुम उस मार्क को अचीव कर लेते हो। तुमने ये चीज़ देखी होगी कि तुम अगर किसी एक फील्ड ऑफ लाइफ की सक्सेसफुल होने लगते हो तो बाकी फील्ड भी अच्छी होने लगती हैं अपने आप ही। इट्स कॉल्ड द कंपाउंडिंग इफेक्ट, इट्स कॉल्ड द, क्या कहते हैं, डोमिनो इफेक्ट, ठीक है, कि तुम्हारा मूड अच्छा होने लगता है, तुम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने लगते हो एंड एवरीथिंग ब्ला 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 ब्ला। सो दिस इज द थिंग, जब तुम 6 महीना किसी भी एक चीज़ में कंसिस्टेंट रहते हो, तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी मेंटल रेजिलियंस, तुम्हारी मेंटल एबिलिटी, तुम्हारी विल पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तब तब तुम बाकी के जब लाइफ के एस्पेक्ट में वही चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करते हो और तुम्हें ग्रोथ दिखती है, फिर तुम कहते हो फक बेंच, मैं कब से अपने आप को रोके बैठा था। दैट्स द थिंग, ठीक है। इट माइट भी कि मैं मास्टर बेट नहीं करूँगा, इट माइट भी कि मैं टॉप करूँगा, ठीक है, बट जो भी तुम करो बेबी स्टेप्स लो। रोज़ रोज़ ऐसा ऐसा मत करो कि भाई आज स्किप कर लेता हूँ, कल से शुरू करता हूँ। अगर तुमने ऐसा किया तो उल्टा तुम्हारा जो सेल्फ बिलीफ था वो भी टूट जाएगा, और तुम्हें ये जो हैबिट मैंने बताई वो तो पता नहीं कहाँ ही तुम्हारे दिमाग के कोने में गायब हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट चाहिए, so let's go, let's see, let's fuck this boy, let's hope for the best and let's start वर्कआउट फ्रॉम टुडे। यार मैं भी वर्कआउट शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, तुम भी करो। और या दिस इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, सायोनारा।